हेलो सबको। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनीष शर्मा कृष्णा बिल्टेक से, जहां मिलते हैं ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कि पड़ता है बैंगोन हाईवे, जो कि आता है आपके बजट में 2.7 से 3 CR के बीच में, जो है किड्स सेंट्रिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आशियाना आरोहम की, सेक्टर 80 की। तो आइए आज आपको लेकर के चलते हैं सेक्टर 80 आशियाना आरोहम। दोस्तों, हम निकल रहे हैं अपने ऑफिस कृष्णा बिल्टेक, जो कि है टाउन स्क्वायर 1 में, वाटिका इंडिया नेक्स्ट, सेक्टर 82A से। द वाटिका चौक फ्लाईओवर, जहाँ से हम लेफ़्ट लेकर के यू टर्न लेंगे। ये वाटिका फ्लाईओवर है दोस्तों। अभी हमने लेफ़्ट टर्न लिया टुवर्ड्स मानेसर टोल, जहाँ से हम यू टर्न लेंगे। ये देखेंगे सामने ही आपका आता है मानेसर टोल, और यहाँ से हम यू टर्न लेंगे टुवर्ड्स जयपुर। फर्स्ट फ्लाईओवर दोस्तों, इसके बाद हमें फ्लाईओवर से चढ़ना है। फर्स्ट फ्लाईओवर, जो कि वाटिका इंडिया नेक्स्ट का फ्लाईओवर है। इसको क्रॉस करने के बाद सेकंड फ्लाईओवर जो आता है, रामपुरा फ्लाईओवर आता है। वहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न मुड़ना है टुवर्ड्स नौरंगपुर रोड। तो ये दोस्तों डीकैथलॉन जस्ट इसके अपोजिट लेफ़्ट साइड में ही हम ले लेंगे, क्योंकि हमें टर्न करना है यहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ से लेफ़्ट साइड से ये NH8 है, यहाँ से 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। ये आ गया है नौरंगपुर रोड, जो कि दोस्तों ये 80 मीटर वाइड होने का ऑलरेडी काम इसके ऊपर चल रहा है। प्लस 24 मीटर साइड रोड भी बनेगी, तो ओवरऑल इसकी जो विड्थ हो जाएगी 60 + 24 84 मीटर की रोड बनेगी दोस्तों। ये जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो कुछ ही दूरी पर यहाँ पे कॉन्शियंट का प्रोजेक्ट आता है राइट साइड में। जस्ट वो हम क्रॉस करेंगे। तो दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐसे बिल्डर हैं जो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। आने वाले टाइम पे काफ़ी स्कोप है यहाँ पे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट इन प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे दोस्तों ज़्यादा स्कोप होता है। कर्मा लेकलैंड का है दोस्तों एंट्री। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे राइट साइड में ना, तो ये पूरा आशियाना का चल रहा है। स्टार्टिंग में कमर्शियल रहेगा इनका 84 मीटर वाइड रोड पे। तो HSIIDC का है ये। राइट साइड में 30 मीटर वाइड रोड रहेगी दोस्तों। तो राइट साइड का जो प्रोजेक्ट देख रहे हो दोस्तों, ये पूरा आशियाना है। और लेफ़्ट साइड में आपके आ जाते हैं आइरिस त्रिहान, एल्डेको एंड कॉन्शियंट का प्रोजेक्ट भी आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी गाड़ी पार्क कर चुके हैं। पहुंच चुके हैं सेक्टर 80 आशियाना आरोहम, और मैं लेकर के आया हूँ आप सबकी क्वेरीज, कलेक्टिव क्वेरीज, जिसको आंसर करेंगे प्रभात जी, जो कि हैंडल कर रहे हैं सेल्स फ्रॉम आशिया। शायद प्रभात जी। तो प्रभात जी, लोगों की सबसे पहले क्वेरीज आती है अबाउट द लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि सेक्टर 80 की जो लोकेशन है एंड अबाउट द कनेक्टिविटी। ओके सर, सबसे पहले तो थैंक यू। आप देन आपका जो पहला कंसर्न था लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। सो दिस लोकेशन इज entirely अंडर HSIDC सेक्टर 80 आता है, और HSIDC इज ऑलरेडी विद प्लान। तो एक प्लान सिटी बन रहा है जो कि ऑलरेडी 200 एकर्स का पूरा लैंड पार्सल HSIDC बहुत पहले एक्वायर किया था फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
इसके ऑलरेडी प्लानिंग हुई है, एज इन कि इसके इंटरनल सारे वो सब कुछ 30 मीटर के एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सो एवरीथिंग विल बी देयर लाइक टाउनशिप इटसेल्फ। जैसे अगर आप टाउनशिप में देखते हो कि देयर बी सेपरेट लैंड पार्सल फॉर कमर्शियल रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग। इसके अलावा मैं बात करूँ पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, देन अर्बन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें इस लोकेशन पे प्लानिंग हो चुकी है। इसका ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको सो यू कैन फिगर इट आउट कि यहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट के स्कोप काफी ज्यादा है बिकॉज इट इज एन डेवलपिंग स्टेज ये सेक्टर। कनेक्टिविटी पे मैं आपको एक बार मॉडल को ब्रीफ कर देता हूँ। श्योर। As you can see, this is our project, situated on 60 मीटर नौरंगपुर रोड। अब ये जो रोड है ये ऑलरेडी 84 मीटर का प्लान हो चुका है। Now coming to the connectivity part, if you are coming from SPR road, this is your SPR road, ये आपका वाटिका चौक है, एक्सटेंशन रोड है। आप स्ट्रेट अवे आते हो, एमएक्स पड़ता है, एमएक्स सर्कल से आप सीधे डीएलएफ प्रीमाना नॉर्थ साउथ होते हुए ये आपका स्ट्रेट अवे एमप्रेम गोल्डफील्ड से आप कनेक्ट करते हो। यहाँ पे प्लान वन आपका मेन रोड स्विंग प्रोजेक्ट है, राइट। देन दूसरी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज फ्रॉम एनएच8 से आप आते हो। सो वाटिका चौक फ्लाईओवर क्रॉस करते पहले आपको खिड़की दोला टोल प्लाजा आता है। देन यू कैन गो फ्रॉम दिस रोड रामपुरा फ्लाईओवर से आप नीचे सर्विस रोड लेते हो, लेफ्ट टर्न लेके within 1.2 kilometers from NH8. Next question है कि what is the future appreciation of this area? मैं brief about कि future इसमें यहाँ पे future scope क्या है of development। अगर मैं बात करता हूँ correctly, so ये हमारा 60 मीटर वाइड नौरंगपुर रोड जो है सर ये ऑलरेडी प्लान हो चुका है 84 मीटर। इट्स अ न्यू अपडेट। इसमें 24 मीटर के सर्विस रोड एडिशनली आ रहा है जो कि आपका आईटीसी ग्राम भारत होते हुए हाईवे को कनेक्ट करने वाला है इन फ्यूचर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इस लोकेशन सेक्टर 18 की, जैसे मैंने बताई HSIDC ने प्लान किया हुआ है। तो HSIDC ने प्लानिंग किया था, सो इट्स मोर ऑफ एन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोजेक्ट की जो सराउंडिंग है इट्स फुल्ली बिन प्लान। यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर रोड्स, इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल्स, पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सारी चीजें यहाँ पे प्लानिंग हुई है। इसके अलावा यहाँ की जो जेंट्री अगर आप देखते हो तो बड़े बड़े डेवलपर्स को ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं लाइक एटिको, त्रेहान, पॉन्शियन, then we have Suva also. And apart from this, the main USP of this location is कि ये जो ग्रीन बेल्ट है इंटायरली के सराउंडिंग में आपको लाइफ लॉन्ग रहेगी। बिकॉज यहाँ पे प्रोजेक्ट के ही जस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कर्मा लेक लैंड है दैट इज 270 एकड़ ऑफ लैंड एंड 2000 एकड़ का आपका एनएसजी कैंप है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग एक ग्रीन एरिया रहेगा। एंड सराउंडिंग में देखो तो एक्यूआई भी काफी इस लोकेशन का बेटर रहेगा। अनोखली भी आपको मिल जाता है टुवर्ड्स द सम। तो इस लोकेशन में आपको लाइफ लॉन्ग एक बेटर एक्यूआई रहता है। अभी आज पॉल्यूशन से सारे लोग परेशान होते हैं तो ये इशू यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलेगा। एंड अब बात करते हैं फ्यूचर एप्रिशिएशन की। तो फ्यूचर एप्रिशिएशन वहां पे होता है जहाँ पे लोकेशन ऑलरेडी डेवलप हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि आपका लोकेशन बन चुका है बिकॉज यहाँ पे स्कोप ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास ज्यादा है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अंडर गोइंग है। आने वाले 3 से 4 सालों में ये एप्रिशिएट होगा, ये प्रोजेक्ट डिलीवर्ड होंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर इन द मार्केट। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो सारे ही टॉप डेवलपर्स काम करते हैं, वेदर इज सेंचुरी, वेदर इज डीएलएफ, वेदर इज सन सिटी, आशियाना, Conscience and Indigo. So all the top developers are working in this entire location. सबसे बड़ी बात है कि आपका जो साइबर सिटी 2 आने वाला है ये इसी लोकेशन में आ रहा है। फ्रॉम 75A, 76, 77 से लेके 80 तक का ये पूरा एरिया, दिस इज एंटायरली बिल्ट। ये पूरा हमारा एक सेंटर पॉइंट होगा बिकॉज ये साइबर सिटी 2 में आ रहा है। प्रभात जी, व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस बिल्डर, एनी पास्ट डिलेज? ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखते हो सो मोस्ट ऑफ द टॉप डेवलपर्स आर ऑल्सो नॉट गिविंग द पोजीशन ऑन टाइम एंड ये सबसे बड़ा कंसर्न रहता है फॉर द एंड यूजर एज वेल एज फॉर द इन्वेस्टर्स। सो लेट मी ब्रीफ अबाउट द आशियाना। सो आशियाना इज अ 45 years old company. We started our operation in 1979 and we are currently stock listed. हमारे मोर देन 55 प्लस प्रोजेक्ट्स पैन इंडिया में डिलीवर्ड है। सारे ही प्रोजेक्ट्स अगर मैं बात करूँ तो हमने ऑन टाइम बिफोर रेरा डेट डिलीवर किया। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन जो कोविड नेचुरल कैलामिटीज आए थे उसके बावजूद भी वाई वी हैव गिवन पोजीशन ऑन टाइम इज जस्ट बिकॉज कि हमारी जो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन है वेदर स्टार्टिंग फ्रॉम लेबर्स टू मेसन्स सारी चीज़ें इन हाउस है। इवन हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को आज के रेट में हम खुद मेंटेन करते हैं बिकॉज हमारी मेंटेनेंस भी खुद की है। सो इससे क्या होता है कस्टमर्स का एक ट्रस्ट बनता है। सो आशियाना इज
फ्रेंडली टुवर्ड्स ऑल द कस्टमर्स जो आज आशियाना के साथ जुड़े हुए हैं, आशियाना फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर आप देखते हो कि मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूँ करेंटली सिर्फ गुड़गांव मार्केट की, तो गुड़गांव मार्केट में मेरा सोना रोड पे एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने डिलीवर किया है, दैट इज आशियाना अनमोल, दैट इज ऑल्सो किड सेंट्रिक रेसिडेंस। देन हमारा एक सेक्टर 93 के अंडर एक प्रोजेक्ट चल रहा है आशियाना हमारा के नाम से, वो भी हमारे ओसी अप्लाई हो चुका है, विद इन 3 to 4 months हम उसका पोजीशन देने वाले हैं। दैट प्रोजेक्ट अगर मैं बात करता हूँ तो 1.5 years हम पहले डिलीवर कर रहे हैं फ्रॉम द रेरा डेट। सो ये सारी चीज़ें आप हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स में जाके कभी ये विजिट कर सकते हो। इवन वी आर ओपन कि हमारे कस्टमर्स जाके यू कैन रीच आउट टू देम, यू कैन आस्क देम कि वो सारी चीज़ें आपको फीडबैक देते हैं। राइट, सो आप कहना चाहते हैं कि ये लोगों का एक ट्रस्टेबल और फेवरेट यस बिल्कुल ब्रांड है, बिल्कुल अभी तक बन चुका है। बिल्कुल। सो अभी तक मैंने ये भी सुना है कि जैसे आशियाना आता है तो लॉन्च से पहले ही सोल्ड आउट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है आपने। सो बेसिकली हमारे जो प्रोजेक्ट्स अगर मैं बात करता हूँ गुड़गांव के अंदर या फिर अलग लोकेशंस पे भी, सो हमारा मेन यूएसपी रहता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स विद इन 1 day और विद इन अ वीक हमारे सारे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो यूएसपी से याद आया कि व्हाट इज द कोर यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और ऐसा क्या है इसमें जो इसको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम अदर बिल्डर्स। लाइक अगर मैं सेक्टर 80 की बात करूँ तो यहाँ पे आपका आ रहा है कॉन्शियंट, यहाँ पे एल्डेको है, यहाँ पे आइरिस त्रेहान है, तो वाई आशियाना एंड वाई नॉट अदर बिल्डर्स? It's a very good question because apartments you will get everywhere. So Right. in within 5 kilometer radius there are n number of apartments which is getting constructed every day. So अगर मैं बात करता हूँ कि why not, जैसा आपका सवाल है कि आप अदर डेवलपर्स के साथ क्यों नहीं जा रहे हो, इसके साथ आपको क्यों आना चाहिए। सो इसका आंसर ये है सर कि आशियाना इज नोन फॉर इट्स, जैसे मैंने बताया है कि मेन हमारा यूएसपी रहता है कस्टमर सर्विस का। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अगर मैं बात करता हूँ दे आर कॉन्सेप्ट बेस्ड होम्स। इट्स नॉट लाइक कि बाकी प्रोजेक्ट्स कॉन्सेप्ट बेस्ड होम्स नहीं बना रहे, बट द थीम दैट वी यूज टू फॉलो, उससे सर्विसेज हम क्या निकाल के देते हैं। अगर मैं किड सेंट्रिक की बात करता हूँ तो किड सेंट्रिक का हमारा कोर पर्पस क्या है? कोर पर्पस ये है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम कम करने का। जो आज बच्चे जो हैं बेसिकली पेरेंट्स के पेन पॉइंट्स जो है कि बच्चे उनके फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज नहीं हो रहे हैं, दे डू नॉट गो आउटसाइड ऑफ द होम, दे मोस्टली स्टिक देयर टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ। तो वो लैपटॉप या मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, वो आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करते, साथ ही साथ सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। तो उनको उस चीज से कैसे हम निकाल के और उनको एक्टिविटीज में एंगेज कराएं जिससे उनका डेवलपमेंट हॉलिस्टिकली हो सके। हॉलिस्टिकली एज इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली फिजिकल हम उसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व करते हैं, बट ऑल्सो उनको सोशलाइज कराना, उनको एक्सकर्शन एक्टिविटीज पे ले जाना, ये थीम पे वर्क करना ही मेन पर्पस है। और ये हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स में किया हुआ है। तो दिस इज अ की डिफरेंशिएटर, क्योंकि हमारे ये जो प्रोजेक्ट है अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ क्यूरेटेड किड सेंट्रिक रेसिडेंस। क्यूरेटेड हमने इसलिए नाम दिया है बिकॉज इसमें हमने काफी थॉटफुली हर चीजों को प्लान किया हुआ है। ईच एंड एवरी कॉर्नर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड इन थ्रू एक्सपर्ट नॉलेज। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो हमने बाकी सारे प्रोजेक्ट से वी हैव अपग्रेडेड आवरसेल्फ इन दिस प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो सारे प्रोजेक्ट्स थीम्स तो देते हैं, बट अल्टीमेटली उस थीम से लोगों को फायदा हो रहा है नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। आशियाना के अंदर में अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे केसीएच प्रोजेक्ट से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेरेंट्स हम सेशंस कराते हैं या एक्टिविटीज कराते हैं, उसमें फीडबैक ये मिला है कि हमारे बच्चे जो आज घर पे रहते थे या आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करते थे या सोशलाइज नहीं होते थे, वी हैव बीन रिसाइडिंग ओवर हियर, और काफी चेंज हो गया है चीजें बिकॉज हम उनको इन्वॉल्व कराते हैं सारी चीजों में। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ आशियाना कि हम उससे सर्विसेज निकालते हैं थीम से। तो प्रभा जी, मैंने सुना है कि ये सब एमिनिटीज तो हर बिल्डर दे ही रहे हैं, बिल्कुल। क्लब हाउस और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कोर्ट। तो मैंने सुना कि आप बच्चों के लिए भी एक क्लब हाउस दे रहे हैं, लर्निंग हब दे रहे हैं, तो जी, उसके जी। लिए थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? सो बेसिकली ये हमारा की डिफरेंशिएटर है बिकॉज बच्चों का क्लब हाउस आपने नहीं सुना होगा। बच्चों के नॉर्मली प्ले एरियाज रहते हैं, आपने देखा होगा मल्टीपल एमिनिटीज रहते हैं, बट क्लब हाउस में क्या है? सो बेसिकली एक लर्निंग हब हम यहाँ पे हर प्रोजेक्ट में देते हैं हमारे किड सेंटर में। उसमें हम मल्टीपल एक्टिविटीज प्लान करते हैं बच्चों के। इवन हमने यूके बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म से वो प्रोग्राम भी वहाँ पे रन करते हैं जिसको हम लिव एंड लर्न प्रोग्राम बोलते हैं। ऑलरेडी अगर बात करूँ मैं तो 9+ कंट्रीज में वो प्रोग्राम रन हो रहा है, लिव एंड लर्न प्रोग्राम। उसमें बच्चों के एक्टिविटीज में अगर मैं बात करूँ तो डांस, म्यूजिक, इसके अलावा आपको स्टडी, लाइब्रेरी, वर्कशॉप, 3D प्रिंटिंग, टेलीस्कोप, रोबोटिक्स, सारी चीज़ों की बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम की जाती है। जो बच्चे जिस भी एक्टिविटीज़ में जाना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो उसको पूरी मैनेज करने के लिए आशियाना की टीम रहती है और बच्चों का वो डेडिकेटेड क्लब हाउस होता है।
इसमें क्या होता है कि हमारे जो स्टाफ रहते हैं बच्चों को इवेंट्स कराते रहते हैं, उनका वीकली कैलेंडर शेड्यूल करते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे इंगेज करते हैं, तो एक दूसरे को देख देख के भी बच्चे काफ़ी सीखते हैं कि इफ़ देयर फ्रेंड्स आर गोइंग इनटू अ स्टेज इवेंट और सोसाइटी के अंदर कोई इवेंट हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी करूँ। तो वो सारी चीज़ों की वजह से ना बच्चों की इंगेजमेंट बढ़ती है। बिकॉज आजकल के बच्चे तो नहीं चाहते कि मैं बाहर जाऊँ, मैं ये करूँ, मैं गेम्स खेलूँ या फिर मैं पढ़ाई करूँ। तो वो सारी चीज़ों से वो कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे, तो वो एक मेन पर्पस है हमारा कि हम वो क्लब हाउस एक डेडिकेटेड देते हैं उसमें। तो प्रभात जी, किड्स सेंट्रिक तो ठीक है, क्या ऐसे कोई लाइव एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पे चिल्ड्रन को इन सब फैसिलिटीज से बेनिफिट हुआ हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। लाइव एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, सो आशियाना उमंग जो हमारा जयपुर में एक प्रोजेक्ट है, हमने 2016 में उसको लॉन्च किया था, हमने डिलीवर किया 2019 में। उसके अंदर एक बच्चा है दक्ष भारद्वाज, सो ही हैज़ बीन करेंटली रिप्रेजेंटेड टू स्टेट लेवल इन बैडमिंटन, और इवन उसने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्वालिफाइज किए, क्वार्टर फाइनल्स में उसने मेडल्स भी जीते हुए हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आशियाना अनमोल जो हमारा सोना रोड पे प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक बच्चा है युवराज गौतम, ही हैज वन ऑन MBW ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जिसमें 25 प्लस कंट्रीज में उसने पार्टिसिपेट करके एंड ही हैज वन द ब्रॉन्ज मेडल ओवर देयर। तो नॉट ओनली स्पोर्ट्स, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो एक दिव्यांग सिंह नाम का लड़का है जो कि ऑलरेडी आशियाना उमंग का रेसिडेंट है। सो उसने 12 साल की उम्र में थ्रू 3D प्रिंटर उसने एक मॉडल तैयार किया जो लाइब्रेरी में वो प्लेस करके, उस मॉडल से क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली बुक इशू कर सकते हो थ्रू फैक्ट मशीन, एक तैयार किया बच्चे ने। तो ये सारे लाइव एग्जांपल्स हैं जो कि काफ़ी आपको प्रूव करते हैं कि हमने क्या क्या बच्चों को प्रोवाइड किया है इन किड सेंट्रिक, और वो कहाँ तक के जा चुके हैं। इसके अलावा आशियाना टाउन के अंदर में एक बच्चा है जो कि 5 to 6 ईयर्स के एज का है, हिज नेम इज नयन। तो उसने ऑलरेडी स्टेरॉयड हंटिंग प्रोग्राम में नासा में पार्टिसिपेट किया था। तो थ्रू टेलीस्कोप उसने स्टार गेजिंग करी थी, एक्टिविटी करी थी, उसको सर्टिफिकेशंस वगैरह भी मिले थे। तो दीज आर द लाइव एग्जांपल जो बच्चों ने दिया हुआ है। सो प्रभात जी, जो हम ये लॉन्च करेंगे तो उसका प्राइसिंग क्या रहेगा बिफोर लॉन्च, और क्या बेनिफिट रहेगा उसमें? ओके, सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द अदर डेवलपर्स हम सुपर एरिया पे नहीं बेचते हैं। सो वी यूज टू सेल आवर प्रोडक्ट ऑन कारपेट एरिया इटसेल्फ। तो दिस इज द मेन यूएसपी, बिकॉज कस्टमर्स को एक्चुअल कारपेट एरिया ही मेंशन होता है। इवन अगर आप देखते हो रेरा में, सो हमारे सारे प्रोडक्ट्स हम कारपेट पे बेचते हैं। अगर मैं कारपेट की बात करूँ तो हमारे पास मल्टीपल वेरिएंट्स हैं इन 3 BHK। जो हम कॉन्फ़िगरेशंस ला रहे हैं वो 3 and 4 BHK के ला रहे हैं। इसमें मेरी बॉक्स प्राइस जो होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 CR ऑनवर्ड्स फॉर 3 BHK, इट गोज अप टू 3.5 CR। एंड 4 BHK की मैं बात करूँ तो 4 CR से स्टार्ट होता है, 4.08 CR टू 4. दूसरी चीज मैं बात करूँ 4 BHK की, सो दैट स्टार्ट फ्रॉम 4.08 CR ऑनवर्ड्स। सो इसमें बेसिकली अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो हम बॉक्स प्राइस पे डील करते हैं। उसमें कारपेट एरिया के अलावा अगर मैं बात करूँ सो देयर विल बी स्पेशियस डेक, जो हमारा मेन यूएसपी है आशियाना के अंदर में, जहाँ पे आप काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ लिविंग एंड डाइनिंग को कनेक्टेड रहता है, जहाँ पे आप मल्टीपल लोग एक साथ गैदर होकर पार्टीज एंजॉय कर सकते हो, आप मल्टीपल यूजर्स कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। सो वो एडिशनल रहता है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट डेक, बालकनीज एंड ऑल। बॉक्स प्राइस में आपको सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी, लाइक सारे चार्जेस इसमें आपको पार्किंग, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्लब चार्जेस, PLC, सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। ओनली यू हैव टू पे द टैक्सेस, GST एंड रजिस्ट्रेशन पार्ट, ठीक है। एंड अभी एक्सक्लूसिव ऑफर्स जो हमारे चल रहे हैं, प्री लॉन्च बेनिफिट्स, जो कस्टमर्स जो हैं जो चेक्स दे रहे हैं प्री लॉन्च में, सो उनको काफ़ी अच्छा एक्सक्लूसिव बेनिफिट देखने मिलता है। वो 7 दिसंबर को जब हम लॉन्च करेंगे तो उस दिन वो मिलेगा। तो लॉन्च डेट फिर 7 दिसंबर। यस, 7 दिसंबर। प्रभात जी, फॉर योर टाइम इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव सेशन विद यू। और दोस्तों, अगर आपकी भी इसके अलावा कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो डैट वी कैन आंसर योर क्वेरीज। और हाँ, आपके पास टाइम है 7 दिसंबर तक का, तो अपने EOI आप आज ही कांटेक्ट कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं टू गेट एक्सक्लूसिव ऑफर। थैंक यू। तो दोस्तों, एक बार आशियाना का मॉडल वॉक थ्रू कर लेते हैं। ये 60 मीटर वाइड रोड जहाँ से हम आए थे, और यहाँ पे 30 मीटर रोड जहाँ से इसका एंट्रेंस है। सो दैट विल बी ए ग्रैंड एंट्रेंस। यहाँ पे आप सामने क्लब हाउस देखते हो फ्रॉम टार A and B with स्विमिंग पूल ऑन टेरेस।
सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू. साइड से देखेंगे तो यू विल सी द ऑल एमिनिटीज़ हियर. राइट साइड यू विल फाइंड फुटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, एंड दिस इज़ द यूएसपी जो चिल्ड्रन लर्निंग हब, किड्स लर्निंग हब जो इन्होंने बनाया. इट्स काइंड ऑफ क्लब हाउस फॉर चिल्ड्रन, तो किड्स सेंट्रिक इसे बोलते हैं. So this is back view of the clubhouse. So this is 360-degree view of model.